1496 परवाज़ें जो है 15 दिन के अंदर जो है मनसूख हो चुकी है। सबसे गंभीर मामला था वो ईंधन की कीमतों में इजाफे का। 154 रुपये पर लीटर जेट फ्यूल के कीमतों में इजाफा हुआ है। डोमेस्टिक पे और इंटरनेशनल पे कितनी अमाउंट बढ़ी है? डोमेस्टिक तो डबल से भी ज़्यादा हो गया और इंटरनेशनल जो है तकरीबन वो आप समझ लेंगे 30,000 से लेके और 1.5 लाख रुपए तक बढ़ गई। ईरान ने रेजिलियंस शो की है। अब वो जितना ये प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगा, प्राइसेस को हम आगे जाता हुआ देखेंगे। अगर ये जंग अभी फौरी तौर पे ना बंद की गई तो वो 200 बैरल क्या वो 300 बैरल तक भी जा सकता है। जो तरबियत बच्चे यहाँ से हासिल कर रहे हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ा है? फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुई है, सिर्फ उसी का अगर मैं इफेक्ट बता दूं आपको, पर पायलट ट्रेनिंग 1 मिलियन से ज़्यादा का फर्क पड़ चुका है। गवर्नमेंट समय सबने मुनाफाखोरी की है ना, आपके 82% वो बढ़ा के 65 रुपये तकरीबन जब से जंग शुरू हुई है आपने जो बढ़ाया है फ्यूल, वो मुनाफाखोरी है बेसिकली। बढ़ाए आप उस लेवल पे बढ़ाए ना कि जिस लेवल पे पूरी दुनिया में उस तरह से बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं कराची से आफ्ताब खान। इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट से मुतसिल शहरी हवाबाजी के हैंगर में मौजूद हूं। यहाँ से तरबियती जहाज़ उड़ते हैं, दिन भर उड़ते हैं। ईंधन की बात कर लेते हैं कि जो ईरान और इज़राइल और उसके अलावा जो है अमेरिका की जो जंग चली उसके बाद मशरिक़ वस्ता में जो रूट्स बंद हुए, फ़ज़ाई रूट्स, और जो सिचुएशन पैदा हुई और उसके बाद जो है वो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों, यानी आज की अगर तादाद में बात करूँ तो तकरीबन 1496 परवाज़ें जो है 15 दिन के अंदर जो है कराची समेत मुल्क के दीगर हवाई अड्डों से जो है वो मनसूख हो चुकी है। आज थोड़ी सी बेहतरी शायद हुई है कि कुछ परवाज़ें रवाना हो रही है, लेकिन जो सबसे गंभीर मामला था वो ईंधन की कीमतों में इजाफे का था। 154 रुपये पर लीटर जो है वो जहाज़ के यानी जेट फ्यूल के कीमतों में इजाफा हुआ। 154 यानी 150 से भी ज़्यादा ये इजाफा हुआ। उसके नतीजे में जो है पहले 188 रुपये पर लीटर जो है जो जेट फ्यूल था वो अब 342 समथिंग मिल रहा है। इसके साथ साथ जो है चूँकि कीमतें भी बढ़ी, टिकटों के किराए हमने देखा कि 5 से 10 हज़ार रुपये, इंटरनेशनल के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक भी टिकट के पैसों में इजाफा हुआ, उसकी कीमतें बढ़ी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्काई विंग के CEO इमरान असलम खान साहब। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ख़ित्ते की, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता में, ज़ाहिर है मुझसे मुतासिर हुए हैं, तो उसके बाद ईंधन के जो कीमतें बढ़ी है, ये कितनी दिक्कत वाली बात हो गई है पाकिस्तानी हवाबाजी के लिए? ईरान ने रेजिलियंस शो की है और वो खड़े हो गए हैं और नाउ लाइक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम। अब वो जितना ये प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगा, उसी हिसाब से ये प्राइसेस को हम आगे जाता हुआ देखेंगे। उसी हिसाब से आपकी सबसे पहले जो इफेक्ट होने वाली चीज़ होती है वो आपकी एविएशन इंडस्ट्री होती है, क्योंकि एक मेजर हिस्सा ऑपरेशन का जो है वो फ्यूल पे डिपेंड कर रहा होता है। अब ये वाले फ्यूल की कॉस्ट जो है वो आप एक और अभी सिचुएशन इसमें डेवलप होते हुए देखेंगे कि जब यमन इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से एक और रास्ता बंद होगा। फिर वो रास्ता बंद होने के बाद आप देखिएगा इसको कि जिस तरह से अभी प्रेडिक्शन हो रही हैं कि 200 बैरल तक जाएगा। अगर ये जंग अभी फौरी तौर पे ना बंद की गई तो वो 200 बैरल क्या वो 300 बैरल तक भी जा सकता है। जेट फ्यूल की कीमतें कितने फ़ीसद बढ़ी है? और दूसरा ये कि क्या जो नए पायलट्स है जो तैयार होते हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है एक तरबियत गाह है, तो उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा इसका? ओवरनाइट गवर्नमेंट ने 82% प्राइसेस बढ़ाई है जेट A1 फ्यूल की, जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है। जो इफेक्ट आया था जिस वक्त हमने 82% प्राइसेस बढ़ा दी थी, उस वक्त जो है पूरी दुनिया में प्राइसेस जो है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 रुपये पर लीटर बढ़ी थी। ठीक है, आप बिल्कुल मतलब किसी प्रोपोर्शन के बगैर अगर चीज़ों को इस तरह से लेके चलेंगे, 154 बढ़ा दी, वो 82% तकरीबन बढ़ गई ना, तो वो आप अगर इस तरह से लेके चलेंगे कि आप पैनिक होकर इस तरह प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे, आप इंक्रीज़ करें क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। और कहाँ से हमने पूरा करना है? कोई ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट तो टैक्सेस पे और इन चीज़ों पे चलती है, तो वो कहीं से और तो पैसे आने वाले नहीं हैं कि अगर हमने फ्यूल का बिल पे करना है, फ्यूल हमने परचेज़ करना है तो उस प्राइस पे परचेज़ करना है। लेकिन गो विद द फ्लो ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। आपने ओवरनाइट बोझ ऐसे डाल दिया कि वो पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है। टिकटों की प्राइस बढ़ गई, टिकटों की प्राइस उस लेवल पर बढ़ गई है कि अब वो बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रही। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि डोमेस्टिक पे आपकी क्या इत्तलात है? आपके पास ज़ाहिर है आपसे जुड़े हुए सनद से कि डोमेस्टिक पे और इंटरनेशनल पे कितनी अमाउंट बढ़ी है? तकरीबन डोमेस्टिक तो डबल से भी ज़्यादा हो गया और वो उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो ईद हॉलीडेज़ भी हैं। और इंटरनेशनल जो है तकरीबन वो आप समझ लेंगे 30,000 से लेके और 1.5 लाख रुपए तक बढ़ गई है। और ये इससे ज़्यादा बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है इस वक्त, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि घंटों के हिसाब से जो है प्राइसेस चेंज हो रही है इस वक्त मुख्तलिफ एयरलाइंस की।
कि जो तरबियत बच्चे यहाँ से हासिल कर रहे हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है अमाउंट के हिसाब से, और दूसरा ये कि जो आप लोग के पास जो ज़खायर है ईंधन के जो अपने, वो तकरीबन कितने, और क्या ऐसा कोई खदशा भी मौजूद है कि इसका बिल्कुल ही पहिया रुक जाए? नॉर्मली हमारे पास होता है क्या है कि हमारे पास 1 महीने का तकरीबन फ्यूल रिजर्व में होता है। वो किसी भी अगर आप जनरल एविएशन की कंपनी के पास जाएंगे तो हमारा क्योंकि एक डिफरेंट फ्यूल यूज़ होता है, जेट एवन के अलावा एविएशन गैसोलीन कहलाता है, F-gas 100 LL, तो तकरीबन हमारे पास 1 महीने का उसका स्टॉक है। 1 महीने के बाद जो है हम टोटली स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। लाइकली चांसेस यही है कि हमारी सप्लाई 1 महीने के बाद भी बहाल नहीं होने वाली, क्योंकि इट टेक्स टाइम। स्पेशल कंटेनर्स के ऊपर और ड्रम्स में ये फ्यूल आता है, तो 1 महीने तक हम विल रिमेन अफ्लोट, और उसके बाद जब तक दोबारा सप्लाईज बहाल नहीं होती हैं तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक आपने बात की कि ओवरऑल कॉस्ट की इम्प्लीकेशन इसकी क्या है, ये जो बच्चे जी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो है, तो वो तकरीबन आप जो जिस रेशो से फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हुई है, सिर्फ उसी का अगर मैं इफेक्ट बता दूं आपको, तो वो तकरीबन पर पायलट ट्रेनिंग 1 मिलियन से ज़्यादा का फ़र्क पड़ चुका है इस वक्त तक। और अगर ये कंटिन्यू रही तो कोई पता नहीं 10-15 दिन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउ इट इज़ 2 मिलियन 3 मिलियन, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, जिस हिसाब से प्राइसेस ऊपर से आ रही हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ का ओवरऑल इफेक्ट है। आपकी हर चीज़ जो है वो बाहर से आती है, पार्ट से लेके आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, आपके पार्ट्स महंगे, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है ओवरऑल। तो ये कॉस्ट जो है वो बियॉन्ड कंट्रोल सबके ऊपर जाने वाली हैं। जिस तरह के हमने देखा था कोविड में हुआ, कोविड में भी इस तरह से स्टैंड स्टिल हो गया था, फ्यूल नहीं था, ये चीज़ें थी, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन जो थी वो इससे टोटली डिफरेंट थी, पूरी दुनिया उससे अफेक्टेड थी। और इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिन्होंने जंग स्टार्ट किया है ना, वो उनके पास उतना ज़्यादा फ्यूल की प्राइस का फ़र्क नहीं पड़ा, उनके पास 10 सेंट का फ़र्क पड़ा है। जेट फ्यूल जो है ये आम तरीके से जिस तरह तरसील होती है उसकी, अपने हुर्मज़ तो ज़ाहिर सी बात है, वो हमारे पास जब जहाज़ आते हैं समंदर के रास्ते, तो ये फ्यूल क्या किसी ख़ास तरीके से मंगवाया जाता है या इसकी कोई ख़ास कंटेनर? एविएशन गैसोलीन जो दुनिया में सिर्फ 5 जगह पे प्रोड्यूस होता है। अच्छा। और वो वहाँ से जो है वो कंटेनर्स के ज़रिए आता है। डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं, जिसमें 16-17 हज़ार से लेके 23-24 हज़ार लीटर तक के आइसो टैंक्स होते हैं और 200 लीटर के ड्रम्स होते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सेपरेट इंपोर्ट है, और छोटे जहाज़ों का जो है बिल्कुल एक सेपरेट फ्यूल का सिस्टम होता है। तो इसकी कॉस्ट भी जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में तकरीबन 670 रुपये पर लीटर है। यानी आप अगर उसकी बात कर रहे थे जेट एवन की 340-350 की रेंज में, तो ये उससे तकरीबन डबल है। ये टेक्निकली क्या नाम है इसका फिर? इसका नाम है एविएशन गैसोलीन F-gas, AV, यानी ये उससे भी डबल है? F-gas 100 LL जी, ये उससे भी डबल। इसके कितने पैसे बढ़े? इसमें भी उतने ही बढ़े? इसमें तकरीबन जो है वो 80 रुपये का इजाफा हुआ था, 85 रुपये का। हाँ। लेकिन आप ये देखेंगे पुराने स्टॉक में इजाफा हुआ था। अच्छा। ये नहीं था कि कोई नया स्टॉक आया था या उसकी वजह से, इट वाज जस्ट प्रॉफिट, मुनाफाखोरी थी। हाँ, ज़खायर जो थे। हाँ जी, मुनाफाखोरी। जैसे अभी भी गवर्नमेंट समय सबने मुनाफाखोरी की है ना, आपके 82% वो बढ़ा के 65 रुपये तकरीबन जब से जंग शुरू हुई है, आपने जो बढ़ाया है फ्यूल, वो मुनाफाखोरी है बेसिकली। तो आपकी बिल्कुल ऐसे। हालांकि मैं कहता हूँ ठीक है, बढ़ने की ज़रूरत तो थी, लेकिन बढ़ाए आप उस लेवल पे बढ़ाए ना कि जिस लेवल पे पूरी दुनिया में उस तरह से बढ़ रहा है, उसमें मुनाफे के चक्कर में तो ना पड़ जाएं या रिजर्व बनाने के चक्कर में पड़ जाएं, लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दें आपके लोगों के लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाए। उन बच्चों की जो कॉस्ट है वो इमरान साहब ने बताया कि तकरीबन मौजूदा सूरत हाल के बाद ना उसमें 10 लाख रुपए उस अमाउंट में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो है वो फिर हम आ जाते हैं ईंधन के जो ज़खायर है, कि ये जो इन तैयारों में जो तेल इस्तेमाल होता है वो आम तरीके से उसको नहीं लेके जाता, बड़े मखसूस उसके यहाँ मंगवाने का अंदाज़ है। दुनिया भर में 5 जगहों से वो आता है, बकौल इनके दरामद किया जाता है, और उसके सिर्फ 1 महीने के ज़खायर रह गए हैं। इन समय जितने भी हवाबाजी की सनत को चलाने वाले लोग हैं, जो तरबियत वाले लोग हैं, यही चीज़ आप समझे कि बड़े जहाज़ों पर भी अप्लाई होती है। तो ये सूरत हाल है जिसमें हमने इनके साथ तवील गुफ्तगू की और उन्होंने इसके बड़े मुदल्लल जवाब दिए, और इससे नतीजा यह अख़ज़ हुआ कि खुदा न खास्ता अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हवाबाजी और दीगर शोबे जो है पूरी तरह से मुतासिर होंगे।